बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक है होंगे, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। और वीकली हमारी कोशिश है कि ज़रूर कोई ना कोई सूप जो है वो ज़रूर ऐड किया जाए। तो आज का जो सूप है वो है क्रीमी गार्लिक सूप, और इसमें हम आलू भी यूज़ करने जा रहे हैं। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि क्रीमी होगा और गार्लिक तो हम इसमें यूज़ करेंगे, तो तमाम ही लोग पसंद करेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सर्दियों में आलू वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म के आते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है, इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत ही आसान से हैं। तो इसके साथ ही आज हम बनाएंगे कोकोनट स्पिनच चिकन। और वहाँ वो तमाम लोग जो सब्जियां खाने का बड़ा इशू है, पालक नहीं खाई जाती, आलू पालक तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सिर्फ पालक गोश्त जो है वो कंज्यूम कर लिया जाता है। तो आज आप तैयार कर सकते हैं कोकोनट स्पिनच चिकन। यकीनन अच्छा लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। हम इसमें कोकोनट मिल्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आज वेडनेसडे है और आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप। तो ड्यू ड्रॉप का ऑयल तो हम यूज़ करते ही हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और इसके साथ साथ हमारे पास इनका रेगुलर ऑलिव ऑयल है, ऑलिव पोमेस ऑयल, जो हम अपनी कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जनाब इनका हमारे पास है कोकोनट मिल्क, बहुत ही ज़बरदस्त सा, और इनके लोबियाँ हैं, रेड किडनी बीन्स भी हैं, वाइट बेक बीन्स भी हैं, वेजिटेबल्स हैं काफ़ी सारी, और इसके साथ साथ ऑलिव्स तो हैं ही, मशरूम्स हैं, और मेरा फेवरेट चॉकलेटी पीनट बटर और पीनट बटर। इसके साथ पाई फिलिंग है इनकी, बहुत ही यमी सी मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी पाई फिलिंग, जिसको आप पाई में तो फिल कर ही सकते हैं, लेकिन सिंपल क्रीम के साथ फोल्ड करके सर्व करें, मूज़ बनाएं। ऐसे भी अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा है। तो चलिए, ये हैं हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और तैयार करते हैं। अब किसी भी किस्म का सूप बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए यखनी। अगर आपके पास यखनी तैयार है तो इसका मतलब है आपका जो सूप है बहुत ही ज़्यादा मिनटों में बनने वाला है। आप इसको वेजिटेबल स्टॉक के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको चिकन स्टॉक के साथ भी बना सकते हैं, और अगर सूप्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप चिकन हड्डी वाली ज़्यादा विंग्स ले सकते हैं, गर्दन ले सकते हैं। उसके साथ आप उसका एक यखनी जो है या स्टॉक उसको तैयार करके रख लीजिए। उसमें 1-2 लहसुन के जवे ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा 1 टीस्पून साबित गरम मसाला शामिल कर दीजिए, 1 अदद छोटी प्याज ऐड कर दीजिए, और उसको देर तक पकाएं। जितनी देर तक हम पकाते हैं हमारा स्टॉक उतना ही मज़ेदार सा बनता है। 1 से 2 घंटे तक उस चिकन को आपने बॉईल करना है, और फिर आप उसको आपने छान लेना है और अलहदा करके रख दें। चाहें तो आप उसके पोर्शंस करके उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और फिर जब भी आपको सूप बनाना है आप एक पैकेट निकालें और झटपट से सूप बना लें। चलें, आज के सूप के आपको अज्जा बता देते हैं। हम इसमें मक्खन यूज़ कर रहे हैं, ऑयल है, लहसुन शामिल करेंगे, बारीक कटी चॉप प्याज, उबले हुए आलू, और इसमें जाएगी क्रीम, चिकन क्यूब या चिकन पाउडर। बेसिकली हमें इसकी यखनी के लिए ही चाहिए, और अगर आपके पास यखनी मौजूद है तो आपको किसी किस्म के चिकन क्यूब या पाउडर की ज़रूरत नहीं है, और एक इंस्टेंट यखनी बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यकीनन इसमें जाएगा पानी, नमक, मैदा या कॉर्नफ्लोर, जिसके ज़रिए हम इसको गाढ़ा करेंगे। लेकिन हम जो रेसिपी, क्योंकि हमारे पास आलू भी बॉयल हैं और यखनी हमारे पास रेडी है, बहुत जल्दी क्विक बन जाएगा, और मैं चाह रही हूँ जब हम इसको आखिर में बनाएंगे तो अच्छा सा गर्मा गर्म भी रहेगा। तो आ जाते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है कोकोनट स्पिनच चिकन। उसके लिए हमने पालक ले ली है, पालक को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, और फिर आपने इसको बारीक चॉप करके रख लेना है। और इसी तरीके से लीफी वेजिटेबल्स अगर लेते हैं, साग ले रहे हैं, सरसों का, चने का, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आता है, श्रिंक बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको फुटाइल के 3-in-1 डिश वॉशर में उसको बहुत अच्छे से वॉश कर सकते हैं। स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स हैं, सी फूड है, चिकन है, फ्रूट्स हैं, और फिर आपने उसको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि लीफी वेजिटेबल्स अच्छे से वॉश हुई हुई हों, और फिर उसके बाद आपने उनको नथाड़ लेना है और उसको बारीक चॉप कर लीजिए। कोकोनट मिल्क इसमें जाएगा, ड्यू ड्रॉप का 1 टिन दही हम इसमें ऐड कर रहे हैं, पिसा धनिया है, पिसी लाल मिर्च है, गार्लिक,
अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, ऑयल, और हम इसमें यकीनन चिकन शामिल कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कोकोनट मिल्क में दही, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, इसको हमने मिक्स कर लेना है और ऑयल गरम करेंगे। चिकन ऐड करके उसमें भून लेते हैं। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद वोक। दही को हम चिकन में ऐड करके भूनेंगे और बाकी मसाले जो हैं वो एक आप मिक्स कर सकते हैं कि कोकोनट ऑयल में मिक्स किए, और कोकोनट ऑयल तो हमने इसमें ऐड करना ही है। और क्योंकि हम इसमें कोकोनट ऑयल शामिल करने जा रहे हैं तो चिकन और पालक बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। हम इसको थोड़ा सा ग्रेवी के साथ रखेंगे ताकि कोकोनट मिल्क का अच्छा सा फ्लेवर है इसमें, तो ग्रेवी भी आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। वाइट स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छी लगेगी ये, और इसके साथ साथ चपाती के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पसंद करते राइस बहुत ज़्यादा, सिर्फ बिरयानी और पुलाव की हद तक ही चावल खाते हैं या सर्दियों में इतना खाना पसंद नहीं करते, तो आप इसको चपाती के साथ सर्व कर दें। चलिए, हमने इसमें ऐड कर दिया ऑयल और मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। 1 अदद स्पून ले लेते हैं। चिकन को हल्का सा हम भून लेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ, इतना कि एटलीस्ट उसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। चलिए, ये हमने ऐड किया और साथ ही शामिल कर देते हैं इसमें चिकन। हल्का सा कुक करेंगे, सिर्फ इसकी जो पिंक कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। बहुत इजीली आपको ये कोकोनट मिल्क मार्केट में मिल जाएगा, और ड्यू ड्रॉप बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त से तमाम ही चीज़ों के इनके फ्लेवर्स हैं, और इसके साथ साथ इनके ऑलिव्स भी हैं, ग्रीन और ब्लैक। अच्छा है अपने घर के ऑयल को एक हेल्दी से ऑलिव ऑयल के साथ आप रिप्लेस करें। चलिए, हल्का सा फ्राई करते हैं और फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और दही। तो दही को अच्छा सा फेंट लेते हैं। कोकोनट मिल्क हम बाद में ऐड कर देंगे। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो फिर ऐसा करते हैं, मैं इसको ढक के पकाती हूँ थोड़ी सी देर के लिए। उससे ये होगा चिकन थोड़ी सी गल भी जाएगी, इसका अपना पानी खुश्क हो जाएगा। तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें दही और कुछ मसाले ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। बहुत ही मज़ेदार सा सूप भी बनाएंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और चिकन का अपना पानी ड्राई हो चुका है, अच्छी सी फ्राई हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दही, और मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया है ताकि दही ऐड करके हम अच्छा सा मिक्स कर लें। नमक और मिर्च आप इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो हम नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। इसको पकने के लिए रखते हैं और उसके बाद हम सूप को भी चढ़ा देते हैं। वैसे तो हमारे पास आलू बॉयल हैं, आप यखनी में भी आलूओं को बॉईल कर सकते हैं, तो उसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। नए आलू जो सर्दियों में आते हैं उन्हीं आलूओं के साथ आप इसको तैयार कीजिएगा। अभी 2-3 तरह के आलू मार्केट में अभी भी अवेलेबल है, लेकिन जो नए आलू होते हैं उनकी स्किन बिल्कुल डिफरेंट सी होती है, और पता चल जाता है कि ये नए आलू हैं जनाब सर्दियों के। तो उसके साथ तैयार कीजिएगा तो आपका सूप अच्छा बनेगा। चलिए, साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं नमक, मिर्च और धनिया। अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। 1 लेवल में टीस्पून शामिल कर देते हैं नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, और साथ ही ऐड कर देंगे धनिया पाउडर।
पालक भी सॉल्टी होती है, कैन का हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। कोकोनट मिल्क, तो नमक थोड़ा सा कम रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपका नमक जो है वो तेज़ हो जाए। कोई भी टिन की चीज़ यूज़ कर रहे हैं नमकीन, तो उसमें नमक थोड़ा सा कम रखें। और स्पेशली साग है, पालक है, इन तमाम चीज़ों में भी सॉल्ट नेचुरली भी पाया जाता है। अंडा है, यही वजह है कि अगर अंडा बग़ैर नमक छिड़के भी खा लिया जाए तो वो इतना कुछ फ़ील नहीं होता। तो जैसे यहाँ पर दही का पानी ड्राई होगा, मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोकोनट मिल्क और फिर हम इसको चिकन को थोड़ी सी देर के लिए और पकने देंगे, इतना कि वो अच्छी सी गल जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पहले भी हमने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए तो कुक किया ही है। उसके बाद भी हम इसको 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे कोकोनट मिल्क में और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पालक। पालक का भी अपना पानी होता है, हम उसको फ्राई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही चॉप हुई हुई हम इसमें पालक ऐड करेंगे और लाइट सी ग्रेवी के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। वैसे हमने इसको बोन के साथ बनाया है, आप इसको बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चलिए इसको फ्राई भी करते जाते हैं और आपको बताते हैं कि हमें क्रीमी गार्लिक सूप में करना क्या है। मक्खन ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसके साथ ऑयल, लहसुन को हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद प्याज ऐड करेंगे और प्याज को भी हमने सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसको, उस वक्त भी आप इसको फूड प्रोसेसर में प्रोसेस कर सकते हैं और चाहें तो आलू ऐड करने के बाद कर लीजिए, ताकि आलू और प्याज और तमाम चीज़ें एक साथ ब्लेंड हो जाएं। मकसद यही है कि सूप अच्छा सा ब्लेंड होना चाहिए। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं आलू, जो कि बॉयल भी हो सकते हैं और कच्चे आलूओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे चिकन की यखनी या वेजिटेबल की यखनी भी शामिल कर सकते हैं। नमक ऐड कर दीजिए और फिर हम उसको, अगर आलू कच्चे हैं तो सिर्फ इतना बनाएंगे, आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही मामूली सा इसमें इस्तेमाल होगा मैदे या कॉर्नफ्लोर का, क्योंकि क्रीम की वजह से, आलू की वजह से वैसे भी सूप जो है वो अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा। बल्कि आप इसको बिना कॉर्नफ्लोर के भी बना सकते हैं। वो तमाम लोग जो नहीं यूज़ करना चाहते कॉर्नफ्लोर या किसी किस्म का कोई मैदा, तो क्योंकि क्रीम है और साथ ही ज़बरदस्त से आलू हैं, वो काफ़ी आपका सूप क्रीमी सा और गाढ़ा सा तैयार हो जाएगा। चलें, ये भुनना शुरू हो गई है, कुछ 1 से 2 मिनट इसको और करते हैं। तब तक क्या करते हैं, यहाँ पर प्याज जो है मैं इसको चॉप कर लेती हूँ और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोकोनट मिल्क। ड्यू ड्रॉप का हमारे पास कोकोनट मिल्क है, जिसको आप डिफरेंट रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थाई खानों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और अगर आपको फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप डिफरेंट करीज़ में इसको यूज़ करें। पास्ता में बहुत अच्छा लगता है, वो तमाम लोग जो पास्ता बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं इसको। चलिए इसको चम्मच भी चलाते जाते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कोकोनट मिल्क का ये पूरा ही टिन हम इसमें शामिल कर रहे हैं। चलिए आंच को बंद कर देते हैं और मैं टिन को पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। डिफरेंट स्मूदीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट आइसक्रीम में भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए चला गया इसमें कोकोनट मिल्क और आंच को दोबारा से खोल देते हैं, अच्छी सी मिक्सिंग करते हैं और अब मैं इसको कर दूंगी कवर। जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाएगा, आंच को और भी हल्का कर देंगे और चिकन में ज़बरदस्त सा कोकोनट का फ्लेवर आ जाएगा। हम इसको इसी में ही पका रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है चिकन में तो वो अच्छी सी पक जाएगी। चलिए इसको यहाँ पर हमने कर दिया कवर। प्याज की कटिंग कर लेते हैं ताकि हम आ जाएं अपने सूप की तरफ। 2 लीटर तकरीबन 2 कप है हमारे पास यखनी और उसमें हम शामिल कर रहे हैं 2 से 3 आलू। छोटे हैं तो 3 ले लीजिए और अगर बड़े हैं तो 2 भी काफ़ी होंगे। और यहाँ पर जो लहसुन है उसको भी हम क्या करेंगे, बारीक चॉप कर लेंगे। वैसे भी तमाम चीज़ें हम ब्लेंड करेंगे
तो आप प्याज और लहसुन को रफली चॉप कर लें। फ्राई पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि उसका फ्लेवर जो है वो अच्छा सा हो जाए। चाहें तो आप ब्लेंडर में डाल दें और चाहें तो हैंड ब्लेंडर से कर लीजिए, जो भी आपको आसान लगता है। लहसुन भी आपने यकीनन इसमें फ्रेश ऐड करनी है। लहसुन अदरक का जो हमारे घरों में एक अदद पेस्ट मौजूद होता है बॉटल में, उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, ताकि अच्छा सा फ्रेश गार्लिक का टेस्ट आए। अच्छा, इस सीज़न में हरी लहसुन भी अवेलेबल होती है। अब तक तो हमने यूज़ नहीं की है। लास्ट सीज़न में हमने उसके लड्डू भी बनाए थे और पुलाव भी तैयार किया था। तो चलें, उसको रेसिपीज़ में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ख़ास तौर पर इसी सीज़न में देखने को मिलती है और गर्मियों में हमें नहीं नज़र आती है हरी लहसुन। उसका पुलाव बड़ा मज़ेदार सा बनता है, उसके पराठे बड़े अच्छे बनते हैं और बाजरे के साथ उसके लड्डू भी बनाए जाते हैं। चलें, यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक और इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 ही टेबल स्पून बटर। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल और साथ ही स्टोव भी ऑन कर देते हैं, बटर ऐड कर देते हैं और बहुत ज़्यादा इसके मेल्ट होने का वेट नहीं करेंगे, बल्कि मैं इसमें ऐड कर दूंगी गार्लिक। चलिए, फ्रेश स्लाइस गार्लिक जिसको हमने रफली स्लाइस कर लिया है, तमाम चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे और इसको इतनी देर तक पकाते हैं कि लहसुन की जो मज़ेदार सी खुशबू है वो आनी शुरू हो जाए। उसके बाद मैं सिर्फ इतना करूँगी कि इसमें ये चॉप प्याज ऐड करके इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ब्रेक का टाइम है तो मैं ब्रेक में इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। बाकी तमाम काम करेंगे वापस आने के बाद। आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और चिकन अच्छे से गल भी गई है। 5-8 मिनट इसको हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पालक। अगर आपको पालक इस तरह चंक्स में अच्छी नहीं लगती तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप पालक और कोकोनट मिल्क को ब्लेंड कर लें, अगर आपको बहुत स्मूथ चाहिए, और फिर उसके बाद आप इसमें ऐड करें। लेकिन अच्छी लगेगी पालक, आप इसको बारीक चॉप करें, हल्के हल्के चंक्स अच्छे लगेंगे। तो मैंने इसको ऐसे ही ऐड किया है और इसको कुछ देर तक के लिए, 2-4 मिनट तक के लिए हम इसको पकने देंगे, ताकि पालक थोड़ी सी पक जाए। बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ग्रीन ही रहेगी, हल्की सी जो एक श्रिंक होती है पालक, बस इसको श्रिंक करते हैं और फिर इसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। तो पालक ऐड करके हम इसको दोबारा से कर देते हैं कवर और आ जाते हैं अपने सूप की तरफ, जिसमें हमने क्या किया था आपके सामने ही। गार्लिक को हमने फ्राई किया था, उसके बाद मैंने ब्रेक में इसमें ऐड कर दी थी प्याज और अब हमने इसको कर लेना है ब्लेंड। तो ब्लेंड करने के लिए मैं स्टॉक का ही इस्तेमाल करूँगी। चलिए, चली गई इसमें फ्राई हुई हुई प्याज और फ्रेश लहसुन। साथ ही अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी अभी ऐड कर दें या पोटैटो मैशर से उसको मैश कर लें, और मैं सोच रही हूँ हम अभी ही ऐड कर देते हैं ताकि अच्छे से स्मूथ से हो जाएंगे। सिर्फ एक आलू को रहने देते हैं, उसको हम गार्निशिंग के लिए भी यूज़ कर लेंगे। तो ये 2 अदद आलू हम इसमें ऐड कर देते हैं। जो कि बहुत अच्छे से हमने बॉईल कर लिए थे। अगेन, अगर आप कच्चे आलूओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, पहले इसको स्टॉक में बॉईल करेंगे इन तमाम चीज़ों के साथ। और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चिकन की यखनी। सिर्फ इतनी ऐड करेंगे जितनी हमें पीसने के लिए ज़रूरत है।
उसको कर लेते हैं अच्छा सा ब्लेंड। थोड़ी सी यखनी मैं इसमें और शामिल कर देती हूँ। जितना ब्लेंडेड सा सूप होगा उतना ही अच्छा लगेगा। चलें जी, ये हो गया है और इसको वापस पैन में ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा पकाएंगे। सिर्फ हम इसमें शामिल करेंगे नमक और क्रीम हम ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में। तो आपने सूप को बहुत लाइट ही रखना है। कोई ऐसा मिर्च मसाले नहीं हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। काली मिर्च भी ऑप्शनल है, ऐड करना चाहते हैं ज़रूर ऐड करें, वरना आप क्या करें, सर्व कर दें सूप के साथ। और सूप में नमक भी कम ही रखिएगा ताकि जिसको जैसे अच्छा लगता है वो उसको वैसे ले सकता है। क्रीम भी हमने ऊपर से सर्व कर देनी है। चलें जी, ये चला गया इसमें तकरीबन 2 कप चिकन की यखनी। और दोबारा से स्टोव ऑन कर देते हैं। मैं इसमें सिर्फ शामिल करने जा रही हूँ नमक। लेवल में 1 टीस्पून नमक ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी देर तक के लिए पकाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कच्चा हो और जिसको हमने कुक करना हो, पकाना हो। ऐसा करते हैं, विस्क का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि इसकी जो मिक्सिंग है वो अच्छी सी हो जाए। उसके बाद हस्बे ज़रूरत हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर या मैदा, दोनों ही ऑप्शंस हैं आपके पास। जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी, अगर हमें लगेगा कि अच्छा सा गाढ़ा हो गया है तो नहीं है ज़रूरत ऐड करने की। या 1 लेवल में टीस्पून हम शामिल कर देंगे। ये अच्छा सा गाढ़ा सा सूप ये बन गया है। वाइट पेपर या ब्लैक पेपर जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड करें, या फिर सूप के सॉसेस के साथ इसको सर्व कर दें। तो चलें, थोड़ा सा पकने देते हैं ताकि तमाम चीज़ों का जो फ्लेवर है वो आपस में अच्छा सा मिक्स हो जाए। और यहाँ पर भी थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। जो हमने पालक ऐड की थी, कितनी ग्रेवी आपको चाहिए ये भी आपकी पसंद पर है। और अगर आप पालक को इसके साथ ब्लेंड करेंगे तो फिर बिल्कुल इसका कलर जो है वो एकदम ग्रीन हो जाएगा, जैसे अक्सर हम तैयार करते हैं पालक पनीर वगैरह। और अगर आप चॉप करके ऐड करेंगे तो फिर आपको दोनों ही कलर्स नज़र आएंगे। थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं इसकी ग्रेवी को और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। थोड़ी सी मैं आंच को तेज़ कर देती हूँ ताकि जल्दी से हम इसको ड्राई कर लें और हमें पालक को बहुत ज़्यादा ना पकाना पड़े। 1 टीस्पून मैं घोल लेती हूँ कॉर्नफ्लोर और वो हम इसमें शामिल कर देते हैं ताकि हल्का सा, जो ये मुझे पतला लग रहा है तो ये 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर इसके लिए बिल्कुल काफ़ी होगा। चलिए जनाब, यहाँ से ले लेते हैं कॉर्नफ्लोर। और सर्व करते वक्त आप क्या कर सकते हैं, थोड़े से चॉप पोटैटोज़ रखिए और इसके साथ साथ आप ऐड कर देना है एक्स्ट्रा क्रीम शामिल कर दीजिए। उबलते हुए सूप में ही हमेशा ऐड करें कॉर्नफ्लोर ताकि आपको पता चले कि उसको ऐड करने के बाद सूप कितना गाढ़ा हो रहा है। वरना क्या होगा कि आप शामिल करते जाएंगे और जब सूप उबलना शुरू होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना गाढ़ा हो गया। तो हमेशा उबलते हुए सूप में शामिल करें, मिक्स करते जाएं। और ज़रूरी नहीं है जितना आपने तैयार किया है वो सारा ही ऐड करें। जब कंसिस्टेंसी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गई है उसको वहीं पर ही स्टॉप कर दें। एक टीस्पून मैंने ले लिया है और इसको 2 से 3 टेबल स्पून पानी में घोल लेते हैं। जब हम इसको सर्व करेंगे तो हम इस पर एक्स्ट्रा बटर भी ऐड कर देंगे। वो तमाम लोग जिनको रिच सूप्स अच्छे लगते हैं, क्रीमी सूप्स अच्छे लगते हैं,
तो ज़रूर इसको बनाएं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और कॉर्नफ्लोर भी हमने इसमें शामिल कर दिया। आँच को मैं स्लो कर लेती हूँ। बस हम इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे और फिर इसको हम सर्व कर देंगे। हमारी ये जो चिकन है ये भी हमारी रेडी हो गई है। आप जल्दी से ब्रेक लेकर आइए, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और सिर्फ सर्विंग के लिए हम थोड़ी सी गार्लिक और इसके साथ साथ जो आलू हैं उनको बारीक चॉप करके हल्का सा फ्राई करेंगे और वो हम उसके ऊपर ऐड कर देंगे। बाकी हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। मैं चिकन को सर्व कर देती हूँ और सूप के लिए हम इसको फ्राई करके और इसको एक दफ़ा और अच्छे से गरम करके उसको हम सर्व कर देंगे। तो अच्छा लगता है, ज़रूर ऐड करें। इन फ्राई हुए हुए गार्लिक का फ्लेवर अच्छा लगेगा। तो चलिए 2 से 3 जवे ले लिए और बहुत ही थोड़ा सा हमने यहाँ पर ले लिया है ऑयल। एक तरफ मैं ऐड कर देती हूँ थोड़े से आलू और इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। चिकन को निकाल लेते हैं। बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हमने सॉसी सा ही बनाया है ताकि कोकोनट मिल्क का जो फ्लेवर है वो अच्छा सा आए। ड्यू ड्रॉप का हमने उसमें यूज़ किया कोकोनट मिल्क। लहसुन को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हल्का सा कलर देंगे तो अच्छा लगेगा। सूप हमारा बहुत ही वाइट सा है तो उस पर लाइट सा कलर, कुछ ग्रीन ऐड कर दीजिए, कुछ भी हर्ब जो आपको अच्छी लगती हो। चलिए यहाँ पर हो गया। आँच को मैं यहाँ पर बंद कर देती हूँ और कोई भी आपने बोल ले लेना है। इसमें चिकन को निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं कि हम क्या करते हैं, मैं एक अदद प्लेट ले लेती हूँ। गार्लिक को निकाल लेते हैं ताकि ज़रूरत से ज़्यादा उस पर कलर ना आए। फिर भी अगर आपसे कुछ रह गया हो तो आपने क्या करना है कि आप, हमारा भी रिकैप ब्रेक होगा, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा पेज अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है, बल्कि बहुत ही इजी और आसान है कि वहाँ से आप उस पिक्चर को सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सॉरी, और सर्व भी कर सकते हैं। आप उनके लिए बनाएं, एंजॉय करें। चलिए स्टीम राइस या फिर सिंपल चपाती के साथ आप इसको बनाएं और वो तमाम घर या बच्चे जहाँ नहीं खाई जाती है पालक इतनी बहुत ज़्यादा शौक़ से, आप ट्राई कीजिएगा। आई होप उनको अच्छा लगेगा। बोनलेस के साथ बनाएं या फिर बोन के साथ बनाएं, दोनों के साथ अच्छी जाएगी। चलिए सूप की भी हमने गार्निशिंग को फ्राई कर लिया है, उसको भी निकालते हैं और उसको हम सर्व कर देते हैं। बहुत ही लाइट सा तैयार किया है। घर में जो छोटे बच्चे भी होंगे ना, उनको भी ये सूप बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही लाइट सा है, कोई इतने हमने उसको स्पाइसी नहीं रखा। चलिए इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। सूप में एक चीज़ ऐड करनी बाकी रह गई है जो कि है क्रीम। क्रीम ऐड करके इसको सिर्फ इतना पकाएंगे कि क्रीम अच्छे से गर्म हो जाए, बस। तो मैं इसमें क्रीम ऐड कर देती हूँ, उससे ये और ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाएगा। तकरीबन आपने ऐड कर देनी है इसमें 1 प्याली और रिमेनिंग बटर चाहें तो अभी ऐड कर दीजिए और चाहें तो सर्व करते वक्त ऐड कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगी, जब हम सर्व करने जा रहे होंगे तो उसमें हम थोड़ा सा बटर शामिल कर देंगे।
तो उसको विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और सिर्फ थोड़ी सी देर तक के लिए पकाते हैं कि एक दफ़ा फिर से इसमें से भाप निकलनी शुरू हो जाए। चिकन को मैं सर्व कर देती हूँ। छोटा सा हमारे पास रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, कुछ भी रह गया हो नोट डाउन कर लीजिएगा। चलें इसको मैं एक दफ़ा और गरम कर देती हूँ। और इसको हम लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। यहाँ पर हमारे आलू जो हैं वो भी फ्राई हो गए हैं, गार्लिक को भी हमने फ्राई कर लिया है। कुछ धनिया के पत्ते यूज़ करेंगे एक ग्रीन कलर देने के लिए। इसके अलावा आप गार्लिक ब्रेड के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल सा भी एक है कि आपके घर में जो ब्रेड बच जाती है, अक्सर शुरू और लास्ट का स्लाइस जो है वो हमेशा ही बच जाता है, उसको भी आप फ्राई कर सकते हैं। आप उसको बेक कर सकते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ। थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। उस ब्रेड को आप बेक कर लें हल्का सा बटर लगा के, और वो बहुत ही क्रिस्पी से तैयार हो जाएंगे। वो भी सूप के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो घर में अगर ब्रेड इस तरह बच जाती है, आप उसको यूटिलाइज़ करें। यकीनन बच्चे बड़े सब सूप के साथ उसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। फ्रेश गार्लिक और कोई हर्ब जो आपको अच्छी लगती हो, फ्रेश या ड्राई, वो ऐड कर दीजिए। चलें, ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया, मैं इसे कवर करती हूँ। निकालते हैं प्यालों में, सर्व करते हैं। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ग्रीन कलर ऐड करने के लिए हम इस पर ऐड कर देते हैं। एक लीफ भी काफ़ी है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपने सूप को सर्व कर दें, लेकिन गर्मा गर्म होना चाहिए। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे से रेसिपी कार्ड्स देख लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, यूट्यूब पर भी हमारा शो आ जाता है विद इन वीक। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आई थिंक डेली रिपीट टेलीकास्ट होता है, तो वहाँ पर भी आप चीज़ों को दोबारा से देख सकते हैं। सूप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और मैं आपको बताती चलूँ कि आज तड़का पे क्या बनने जा रहा है। तो जनाब, कुल्फ़ा खीर बनेगी, इसके साथ ही बनेगी आलू चने की अचारी बिरयानी, और साथ ही बनने जा रहा है चिकन सैंडविच। बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मेन्यू है। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी, वेदर के लिहाज से अपने खानों में ज़रूर चेंजिंग लेकर आइए, उससे हमारी सेहत भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। सूप्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, जितनी भी वेजिटेबल्स आई हुई हैं उसको ज़रूर लें। जैसे भी आपके घर वाले पसंद करते हैं उसको वैसे तैयार करें, बनाएं, लेकिन ज़रूर कंज्यूम करें। सीज़न के ख़ास तौर पे जो फ्रूट्स आते हैं उनको ज़रूर कंज्यूम करें। और अनार देख देख के मेरा भी दिल चाह रहा है कुछ ना कुछ हम अनार से रिलेटेड मीठा ज़रूर बनाएं। तो इंशाल्लाह ताला वीक में कभी ज़रूर ऐड करेंगे। और गाजर का हलवा तो है ही, वो तो हमें बनाना ही है। सर्दियों के हवाले से कोई फरमाइशें हैं आपकी, ज़रूर आप उनको भी नोट डाउन करवा लीजिए। और जब भी हम प्लान तैयार करेंगे, बनाएंगे, तो हम उसमें ज़रूर उनको ऐड करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन कोशिश होती है कि तमाम चीज़ों को ज़रूर हम ऐड करें, शामिल करें। और स्पेशली जब अभी कराची की अगर हम बात करें तो सर्दी आ रही थी लेकिन कहीं रुक गई और दोबारा से गर्मी सी फील होना शुरू हो गई है। तो ये जो वेदर होता है इससे आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो बच्चों और बूढ़ों का ख़ास तौर पर आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और आती जाती सर्दी या गर्मी से अक्सर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छे अच्छे खाने बनाइए और अच्छे अच्छे खाने खाइए। कोशिश कीजिए अपनी फैमिली मेम्बर के अलावा भी, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, पड़ोसी हो सकते हैं, घर के बाहर होने वाला चौकीदार हो सकता है, ज़रूर शेयर करें उनके साथ। स्पेशली मौसम का पहला फल है,
पहली सब्ज़ी भी शेयर कर सकते हैं। तो चलें, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।